चिड़ी चोंच भर लै गई, नदी न कट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह गए दास कबीर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इसी सेवा को महत्वपूर्ण जानते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर 2 महीने में एक रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। दर्शकों, एक यूनिट किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके निर्देश अनुसार हर 2 महीने में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। भारत सहित नेपाल में जितने भी सतलोक आश्रम हैं, उनमें ऐसे ही हर 2 महीने के बाद इस तरह के समागम होते हैं। उन समागमों में रक्तदान शिविर, निशुल्क नाम दीक्षा, निशुल्क भंडारा और दहेज मुक्त विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में आयोजित किया गया है। आज हम पहुंचे हैं इस चीज़ की कवरेज करने और आपको दिखाते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज मानवता की सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा है, जिसको रक्तदान महादान कहा गया है, एक्चुअल में अगर कोई इसको सच साबित कर रहा है, वो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। जी हाँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, अगर किसी के मन में ये भावना उठती है, वो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। लगातार हम आपको पिछले 4 साल से ये कवरेज दिखाते आ रहे हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हिचकिचाहट के, निस्वार्थ भाव से यहाँ रक्तदान शिविर में वो निरंतर सेवाएं देते रहे हैं। ऐसी ही एक और झलकी हम आपको दिखाने आए हैं सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। तो अभी हम मौजूद है उसी ब्लड कैंप में, जहाँ पे ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सारी जो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, डोनर्स के लिए क्या क्या फैकल्टी यहाँ पे है, और जो यहाँ पे टीमें आई हैं, कौन कौन सी टीम यहाँ पे पहुंची है, वो सारी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी सारी टीमें मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है, यहाँ पे 3 टीमें पहुंची हैं, जैसे कि रेड डेड ब्लड सेंटर खन्ना, ओमियो बाबा हॉस्पिटल, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एट PGI MER सेक्टर 12 फॉर बॉडी डोनेशन। यहाँ पे खून के साथ साथ देहदान भी होगा, जिसके फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे और लोगों का उत्साह यहाँ पे देखने को बन रहा है। आप एक बार देखोगे, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, उसको आपको दिखाने की कोशिश की जाए। बाहर तक जहाँ भी आपकी नजर जा रही है, बाहर तक पूरी आप देख रहे हो कि काफी जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी लाइनें लगी हुई है और इतना उत्साह के साथ वो यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं दृश्यों में कि पहली प्रतिक्रिया जो यहाँ पे टीम पहुंची है, ब्लड कलेक्शन टीम जो है, उनके द्वारा यहाँ पे शुरू कर चुकी है और यहाँ पे जो डोनर्स आ रहे हैं उनकी डिटेल्स ली जा रही है, उनका प्रॉपर चेकअप हो रहा है। उसके बाद पूरी डिटेल से उनका फॉर्म फिल किया जा रहा है। जो भी कैपेबल होगा, उसी का यहाँ पे ब्लड जो है वो कलेक्शन के लिए लिया जाएगा और उसी को अलो किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर पूरी इनकी चेकअप होती है कि ब्लड जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसके बाद जो इनका हेल्थ मेंटेनेंस है वो कैसी है, वो सारी जानकारी इनकी लेके उसके बाद ही यहाँ पे डोनर को अलो किया जाता है आगे की प्रतिक्रिया करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो फॉर्म फिल के बाद जो दूसरी प्रतिक्रिया होती है, वो होती है हेल्थ की। तो हेल्थ की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, जो कि अच्छे से आपको यहाँ पे मेंटेन करके दिखाया जाता है कि आपकी ब्लड लेवल, जो पल्स रेट है वो कैसी है, ब्लड की जो प्रेशर है वो कितना है, वो सारी प्रतिक्रियाएं होके उसके बाद ही आपको आगे की प्रतिक्रिया के लिए अलो किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे डोनर्स के लिए बड़ी फैकल्टी है। जो भी यहाँ पे डोनर्स आते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रॉपर चेक किया जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे आगे अलो किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सारी प्रतिक्रियाएं होके फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद BP चेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट प्रतिक्रिया है, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने प्रॉपर डाइट ली, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने के पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर जानकारी ली जाती है कि आपने पहले रिफ्रेशमेंट ली है या जो भी ये डाइट ली है, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। और ये जो बैग हैं
यूनिट बैग जो होते हैं, ब्लड कलेक्शन के बैग जो हैं, ये उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे छूट नहीं दी जाती है। अगर जो डोनर है वो 3 महीने से कम समय से पहले यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने आता है तो यहाँ उनका प्रॉपर चेक किया जाता है और किसी तरह की भी छूट नहीं दी जाती है। उनको बताया जाता है कि अभी आपका टाइम पीरियड जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। उनका कहना है कि 3 महीने से पहले अगर आप रक्तदान करते हैं तो जो देने वाला डोनर है ना ही उनको कोई फायदा होगा और जो ले रहा है, जो पेशेंट है जिसको दिया जाएगा, उसमें भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो उनके प्लाज्मा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उस ब्लड से पूरी नहीं होती, इसलिए उसको आगे अलाउड नहीं किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है ब्लड कलेक्शन का, वो कलेक्शन प्रोसेस पूरा करके उसके बाद जब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको बेड पे लेटाया जाता है और जब भी उसकी ब्लड की जो कलेक्शन करनी होती है उसको फिर से पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है वहाँ पे ड्रिप लगाने से पहले, क्योंकि किसी तरह की कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं बरती जाती है। प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की जो दिक्कत है वो जो डोनर है उसको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, जो सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट है वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डोनर जो है उनका पूरा ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है। उनसे पूरी कंफर्ट फील करवाया जा रहा है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो फाइनल प्रोसेस है यहाँ पे जो ड्रिप यहाँ पे लगाई जाएगी, अभी यहाँ पे जो पल्स है, जो यहाँ पे वेन है, उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लड कलेक्शन का जो लास्ट फाइनल प्रोसेस है उसको अंजाम दिया गया है और जो डोनर है उनकी भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पे प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें तुरंत यहाँ पे कंसर्न करना है। दर्शकों, ये सारा जो प्रोसेस था हमने आपको दिखाया कि किस तरह से डोनर को पूरे प्रिकॉशंस के साथ सारी जो जिम्मेदारी वाली सेवाएं होती हैं उनको पूछा जाता है। डॉक्टर्स की जो टीम बिठाई गई है उनके द्वारा पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। फुल उनकी बॉडी चेकअप होता है, ब्लड लेवल चेक होता है, प्रॉपर वेट चेक होने के बाद उनको डाइट के लिए पूछा जाता है। अगर रिफ्रेशमेंट ली है तो फिर ही उनको अलाउ करके उनको ब्लड कलेक्शन के लिए आगे भेजा जाता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है जो कि सतलोक आश्रम की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इसमें ही आपको प्रॉपर जूस मिलता है। बिल्कुल फ्रेश जूस यहाँ पे निकाला जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जूस निकालने का जो प्रोसेस है वो आपके बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा। किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल केमिकल इसमें यूज नहीं होता, किसी यहाँ पे मतलब कि शुगर एडिड नहीं होती। यहाँ पे जो प्रॉपर यहाँ पे जूस होता है जो फ्रूट्स के द्वारा निकाला जाता है वही जूस से डायरेक्ट जो है वो डोनर को पेश किया जाता है। तो इसके बाद दूसरी तरफ आपको लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट जो है वो भी निकाल के दिया जाता है। दर्शकों, जैसा कि उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्योर जो है वो दूध, केसर युक्त दूध यहाँ पे जो यहाँ पे डोनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे तैयार रखा है। जो भी डोनर यहाँ पे आएगा उसके बाद इसको दूध के साथ ये मील दी जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्रूट है, फ्रूट भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रखा गया है। तो जो एक प्रॉपर डाइट है, जो प्रॉपर मील है वो यहाँ पे रेडी की जा रही है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर डाइट है उसमें आपको पनीर के पकोड़े हैं, सैंडविच है, उसके बाद यहाँ पे बनानास है, ये अभी उसके बाद यहाँ पे ये मिल्क ऐड किया जाएगा, जो केसर युक्त यहाँ पे दूध है वो ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाते हैं सैंडविच।
जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सैंडविच बनाने का जो प्रोसेस है, नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। यहाँ पे किसी तरह की कोई लापरवाही बरती नहीं जाती है, पूरा हाइजीनिक का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कटा हुआ पाइनएप्पल, जिसका फ्रेश जूस यहाँ पे निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मौसमी है, चुकंदर है, ये सारा फ्रूट है जिसका यहाँ पे फ्रेश जूस बना के और एक प्रॉपर मील के तौर पे, प्रॉपर डाइट यहाँ पे डॉक्टरों के सजेशन के तौर पे, यहाँ पे डॉक्टरों की रेफरेंस के बाद ही यहाँ पे एक डोनर को दी जाती है। और जो आप देख रहे होंगे काफ़ी शिद्दत से यहाँ पे जो यहाँ के अनुयायी हैं वो सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्योर यहाँ पे जो जूस है वो फ्रेश जूस यहाँ पे रेडी करके डोनर के लिए रेडी हो गया है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि काफ़ी दिलचस्प सी जगह है। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ डाइट का ख्याल रखा जाता है, किसी तरह की भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है डोनर को। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं जो डोनर यहाँ पे ब्लड देने के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। फाइनली यहाँ पे डोनर जो है वो ब्लड देने के बाद आते हैं, तो उनको ये प्रॉपर डाइट जो है वो दी जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो भी ब्लड डोनेशन प्रोसेस होता है, आप पूरी गंभीरता से हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है वो बिल्कुल हमने जनता को दिखाया है कि क्या क्या प्रोसेस जो है वो ऐसा ही प्रोसेस हर एक सतलोक आश्रम में यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जब डोनर ब्लड डोनेट कर देता है उसके बाद जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भी यहाँ पे ब्लड सेंटर, कलेक्शन सेंटर आते हैं, उनकी सारी यहाँ पे सर्टिफिकेशन होती है। तो ये आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जो भी डोनर यहाँ पे आएगा उनको ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी उनको ज़रूरत पड़ जाए तो अपना सर्टिफिकेट दिखा के एज ए वॉलंटियर वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दर्शकों, 3 टीमें यहाँ पे पहुंची हुई हैं पंजाब की तरफ से, जो यहाँ पे ब्लड को कलेक्शन करने के लिए आई हुई हैं। और एक टीम जो है यहाँ पे बॉडी डोनेशन की भी आई हुई है। जो बॉडी डोनेशन जो डोनर्स हैं उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। और जब भी मतलब कि ये हैपनिंग होती है, मतलब कि जब वो शरीर में नहीं रहते हैं तो वो बॉडी उनके द्वारा कलेक्ट की जाती है। तो और भी काफ़ी सारी जानकारी है, हम आपको दिखाते रहेंगे, बनी रही हमारे साथ। तो दर्शकों, हमने आपको बताया कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। अब उन डोनर से ही पूछेंगे कि उनको ब्लड देने के बाद कैसा महसूस होता है और किस तरह से उनको प्रेरणा मिलती है कि वो निस्वार्थ भाव से हर बार बढ़ चढ़ के यहाँ पे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आके ब्लड डोनेट करते हैं। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक डोनर, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आप? मेरा नाम शालिनी दासी। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैम, हमें ये बताएं कि इतनी दूर हिमाचल से आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है भगत जी। किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से आपके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बताई गई? सावधानियाँ यही बताई गई है कि कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ओके है। तो पहले वेट भी किया, वेट भी ठीक आया मेरा, और ब्लड भी ठीक था, तो इसलिए मैं डोनेट कर पाई। आप हमें ये बताएं कि इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाते हैं? सर, इतनी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से ही मिलती है। उनका ज्ञान सुनते हैं, उनकी दया है। हम अक्सर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो बढ़ चढ़ के हर किसी काम में, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपको इतनी प्रेरणा मिलती है और इतने उत्साह के साथ आप सेवा में निस्वार्थ भाव से आगे आते हैं? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। जैसे जो भी शास्त्रों में लिखा है उसको प्रमाणित करके बताते हैं, और जो पाखंड बात होता है उसका विरोध करते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए, और शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, वही बताते हैं। हम अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए ज्ञान को ही सुनते हैं, उनके ही अनुसरण करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके 1 यूनिट जो दान आपने किया है, रक्त का जो दान किया है, उससे आप किसी की जिंदगी बच सकती है? जी, परमात्मा जी की दया से हम इस लायक हैं कि हम अपना रक्त दान दे सके, और क्या पता मेरे दी हुए रक्त से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी के काम आ जाए, ये परमात्मा जी की दया है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि आप जो
बाकी सामाजिक लोग हैं, जो जगत के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही बताना चाहते हैं कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं, वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। उनका ज्ञान सुने, उनकी पुस्तकें पढ़े और उनके चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे उनका ज्ञान देखे, समझे और उनसे जुड़े। और अपना सबसे जो जरूरी है इंसान के लिए वो है मुक्ति, और वो अपनी मुक्ति करवाएं। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार जो आपके साथ उन्होंने साझा किए हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम समाज में मानवता की रक्षा के लिए कुछ बूंदे खून की देकर उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो रक्तदान जो है वो मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि ज़रूरतमंद इंसान की अगर हम मदद कर सकते हैं तो वो है रक्तदान। किसी हादसे में किसी को चोट लग जाती है या कोई कैसा भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है रक्त की कमी। तो रक्त की कमी से कई सारी मासूम जानें चली जाती हैं। तो ऐसे में अगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा करेंगे, ब्लड दान करेंगे, खून दान करेंगे, तो काफ़ी सारे जानें जो रक्त की कमी से हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, तो उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार हैं और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान ही ऐसा देते हैं जिससे प्रेरित होकर हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो और भी काफ़ी सारी जानकारी है। अभी हम यहाँ के जो टीम कलेक्टर आई है उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम आपको मैनेजमेंट से भी बात करवा के दिखाएंगे उनके क्या विचार हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो ब्लड कनेक्शन सेंटर से जो भी टीमें आई हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसी ही एक टीम के मेंबर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? निपेश पाटीदार। हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं कि आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं और क्या टीम का नाम है? हम होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल न्यू चंडीगढ़, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ से आए। हाँ, तो सर सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पे जो डोनर्स आते हैं उनकी हेल्थ को लेके क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ किए जाते हैं? हेल्थ को लेके सबसे पहले जो डोनर आएगा तो हमारे पास एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिलअप किया जाता है। देन उसके बाद में उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, HB चेक किया जाता है, वाइटल्स चेक किए जाते हैं और कुछ उसमें क्वेश्चनरी फॉर्म है, सारे क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर के द्वारा पूछे जाते हैं और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि डोनर एलिजिबल है या नहीं है। जब डोनर अगर एलिजिबल है तो फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, उसका बैग प्रिपरेशन और वो सारा चीज़ करने के बाद में डोनर को जो डोनर कलेक्शन एरिया है वहाँ पे आना है, जो बेड पे लेटाएंगे। देन हमारे पास में इक्विपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका 350 लेना है या 450 लेना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डिसाइड करने के बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट। क्वांटिटी पेशेंट डोनर्स के हिसाब से होती है या फिर? नहीं, क्वांटिटी जो है वो पेशेंट्स के वेट के अकॉर्डिंग होती है, उसके वाइटल्स और वो सारे पैरामीटर्स डॉक्टर चेक करते हैं। देन वो डिसाइड करते हैं कि 350 लेना है या 450 लेना है ऐसा। तो उसके बाद आप बताएं कि जब डोनर यहाँ पे आपको ब्लड दे देता है, कलेक्शन हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर डाइट का क्या ख्याल? यहाँ पे कलेक्शन लेने के बाद में उसको प्रॉपर रेस्ट कराया जाता है। देन अगर हम रेस्ट कराने 5-10 मिनट उसको रेस्ट कराया जाता है। देन उसको पोस्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको आफ्टर डोनेशन क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना और आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। देन उस डोनर को हम फ्री करने के बाद में रिफ्रेशमेंट एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पे प्रॉपर उसको रिफ्रेशमेंट दी जाती है और फिर उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना है। देन अगर आपको ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगता या अनइजीनेस कुछ भी लगता है तो आप डॉक्टर या जो ब्लड कलेक्शन टीम जो है उनसे संपर्क करें। तो सर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं, मैं इधर सेकेंड टाइम आया हूँ। सेकेंड टाइम आया। सर कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे आके? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी डोनर्स हैं वो हर बार उनका उत्साह जो है वो बढ़ चढ़ के होता है। हाँ, हम पिछली बार जब आए थे तो हम फर्स्ट टाइम था तो तब हमें अराउंड 90-80 डोनेशन लेके गए थे। इस बार भी जब हम आए तो 80-90 डोनेशन लेने का हमारा टारगेट है। और यहाँ पे ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन के साथ डोनर आते हैं और ब्लड कलेक्शन हो जाती है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है या कोई इनके बिहेवियर को लेके या कुछ? नहीं, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनका आपके प्रति क्या रवैया है? नहीं, हाँ, हमें मैनेजमेंट से कोई वो नहीं है। मैनेजमेंट अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। आपकी भी डाइट का ख्याल रखा जाता है? हाँ, हमारी डाइट का भी ध्यान रखा जाता है। हमें फिर अकॉर्डिंग टू जो रहता है वो प्रॉपर ठीक है सर। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पे आई टीम जो बाबा हॉस्पिटल से आए हैं, कैंसर हॉस्पिटल से। तो हम उनसे उनके विचार जान चुके हैं,
उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा है। सेकंड विजिट है उनका यहाँ पे, और जो डोनर का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट हमारा पूरा ख्याल रखती है, और प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं, जो भी एक हेल्दी पर्सन को, डोनर्स को ब्लड देने से पहले पूछे जाते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जाते हैं। उसके बाद ही एक डोनर को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। देन आफ्टर उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है उसको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, रेस्ट दी जाती है। प्रॉपर रेस्ट के बाद उनको रिफ्रेशमेंट एरिया में भेजा जाता है, और रिफ्रेशमेंट के बाद उनको फील करवाया जाता है कि अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो उसके बाद ही उनको बाहर के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये सारी जो जानकारी है, ये पूरा जो दौर है, ये पूरा जो सर्कल है, ये सारा मैनेजमेंट की तरफ से होता है, और मैनेजमेंट में इनको गाइडलाइन दी जाती है कि किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो तो आप मैनेजमेंट से कंसर्न कर सकते हैं। तो अभी लास्ट टाइम हम आपको मैनेजमेंट से कंसर्न करवाएंगे, उनसे विचार जानेंगे कि वो किस तरह से इस इतने बड़े कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 3-3 टीमें एक साथ इकट्ठी बुलाई जाती हैं। तो दर्शकों, हमने आपको बताया पूरा प्रोसेस, जो भी यहाँ पे ब्लड कलेक्शन की जाती है, डोनर्स का कैसे ख्याल रखा जाता है, रिफ्रेशमेंट का कैसे ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर जो टीम यहाँ पे आई है उनके द्वारा क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के प्रबंधकों की। तो ये सतलोक आश्रम के जो मेन प्रबंधक हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम दीपक दास है जी। मैं मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब का रहने वाला हूँ, और आज हम सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में खड़े हैं। मैं यहाँ पे सेवादार हूँ जी। सर, हमें बताएं कि जब भी सामाजिक कार्यों की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। ऐसे काफ़ी सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो इतने बड़ी मैनेजमेंट को आप बड़ी इजीली हैंडल कर लेते हैं, क्या कारण? देखिए, ये सारी जो आपको ये सारी जो व्यवस्था दिख रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ना तो ये किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात है। ये सारी परमेश्वर कबीर जी की और संत रामपाल जी महाराज की दया है। उनके आशीर्वाद से ही उनके तमाम आश्रमों में ऐसी व्यवस्थाएं बन पाती हैं, सेवादार अच्छी तरह से सेवा कर पाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो अनुशासन के लिए, सेवा भावना के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने जो आध्यात्मिक शिक्षा दी है अपने भक्तों को, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, और जो वो भक्ति विधि प्रदान करते हैं, उससे उनके अनुयायियों में सेवा की भावना प्रबल होती है। मानवता की सेवा को वो पहले नंबर पे रखते हैं। तो उसी भावना के तहत उनके सेवादार दिन रात ऐसी सेवाओं में लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आज सतलोक आश्रम खमानों में व्यवस्था की गई है हर एक चीज़ की। ये आपको सिर्फ इसी आश्रम में देखने को नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं, सभी में आपको ऐसा ही अनुशासन, ऐसी अच्छी तरीके की मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। ये सारी दया संत रामपाल जी महाराज की है, और उनके आशीर्वाद से हम सारा कुछ कर पाते हैं। सर, समाज में काफ़ी सारे प्रश्न उठते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनकी जो टीमें हैं वो लगातार निरंतर पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, मानवता की सेवा कर रही हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे आम जनता हो, हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। संत रामपाल जी महाराज को लोग मसीहा के रूप में देखते हैं। तो मतलब कि आप हमें ये बताएं कि आपका जो मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ पे प्रबंधक है, मतलब कि हर एक आश्रम में प्रबंधक बिठाए जाते हैं, वो यहाँ पे जो कलेक्शन टीम आई है उनका कहना है कि हमारे साथ उनका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली बिहेवियर है, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये सारी जो प्रेरणा है आपको कैसे मिलती है? ये सारी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ही अपने अनुयायियों को देते हैं। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा, उनके आध्यात्मिक सत्संगों से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर ही उनके अनुयायी ऐसा काम कर पाते हैं मानव कल्याण का, जिसकी मिसाल धरती पर हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। उनके अनुयायियों में जो शिष्टाचार है, जो उनका व्यवहार अच्छा है, या उनमें सेवा की समर्पण की भावना है, ये सारी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी शिक्षाओं से उनके अनुयायियों को मिली है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं इस धरती पर, जो शास्त्रानुकूल भक्ति को बताते हैं। जब उनके अनुयायी शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं तो उनके अंदर एक जागृति आती है, उनकी वृत्ति चेंज होती है। उनके जो भगत हैं, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति संत रामपाल जी महाराज के अंदर, उनके अंदर प्रवेश करती है, तो आध्यात्मिक शक्ति से उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे लोगों ने नशा त्याग दिया है, बुराइयां त्याग दी हैं, और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके अनुयायियों में सेवा की भावना है, जो उस समय बहुत ही मैं कहूँगा प्रथम वो सेवा को रखते हैं, बाकी अपने संसारिक कार्य को पीछे रखते हैं। तो सारी संत रामपाल जी महाराज की ही दया है
और जो आपको डॉक्टर ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। ऐसा शिष्टाचार, ऐसा अनुशासन, ऐसा बिहेवियर, ऐसा प्रबंध आपको कोई कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी से बड़ी संस्था भी हो, संगठन भी हो, वो भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाता, ऐसा व्यवहार, ऐसा अनुशासन वो भी ऐसा मैनेज नहीं कर पाते जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में होता है। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हमने आते समय यहाँ पे पढ़ा था कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं विश्व की शांति के लिए महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उनके बारे में हमें बताइए। देखिए जी, आज अगर हम देखें पूरे संसार में लोग लड़ाई झगड़े की, नफरत की, घृणा की भावना में जल रहे हैं। देश सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है। सारी लड़ाइयाँ हैं अज्ञान के कारण, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। कबीर परमेश्वर जी के भगवान के अवतार इस धरती पर आए हैं। कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म बढ़ता है, मानवता का पतन होता है, तब तब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर धरती पर अवतार लेता है। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आ चुके हैं। जो वो आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं और आध्यात्मिक भक्ति बता रहे हैं, उससे उनके अनुयायियों का जीवन तो पूरी तरह से बदल चुका है। उनके सारे लड़ाई झगड़े द्वेष सब खत्म हो चुका है। उनके अनुयायी जाति मजहब से ऊपर उठकर प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये ज्ञान बड़ी तेजी से पूरे विश्व में भी फैल रहा है। और जल्द ही संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं, इसको समझकर जल्द ही पूरा विश्व भी सुखी होगा। क्योंकि इसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां भी की हुई हैं कि चाहे वो इंग्लैंड का कीरो हो, नास्ट्राडामस हो, फ्रांस से, अमेरिका की फ्लोरेंस हो, ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता है, सभी के नाम तो मुझे याद नहीं, कि उन्होंने ये इस समय के लिए पहले से ही बता रखा है कि भारत से उठने वाली एक आध्यात्मिक क्रांति पूरे विश्व में फैलेगी और पूरा विश्व सुखी होगा। यहाँ पे सतलुज जैसा माहौल होगा। और संत रामपाल जी महाराज के जो सामाजिक कार्य हैं, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम है, ब्लड डोनेशन है, बॉडी डोनेशन है, डोरी फ्री मैरिज है, नशा मुक्त समाज है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज है, उससे ये धरती ऑलरेडी ही स्वर्ग बन रही है। सतलुज जैसा माहौल आ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से ही विश्व में शांति आएगी। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, उससे मानव के अंदर जागृति आएगी। जो हम अपना असली उद्देश्य भूल चुके हैं, असली मकसद भूल चुके हैं कि हमें मानव जीवन किसके लिए मिलता है, या सभी मानव हमारे भाई बहन हैं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो भौतिकवाद की आजकल दौड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, इंसान का दुश्मन बना हुआ है, ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही खत्म होगी, उनकी शक्ति से खत्म होंगी। और आप देखिए, इत्तेफाक नहीं है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा था, उसकी सीजफायर हुई है, संत रामपाल जी महाराज साथ के साथ ही रिलीज होकर जेल हम से बाहर आए। इत्तेफाक नहीं है। इसके बारे में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि वो संत जो भारत में आएगा, वो आध्यात्मिक क्रांति के लहर उठाएगा। उसमें इतनी पावर होगी कि वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है और वो विश्व युद्ध को भी टालेगा, विश्व में शांति लाएगा। तो संत रामपाल जी के प्रयासों से जल्द ही पूरा विश्व सुखी होगा, भाईचारे की भावना विकसित होगी और सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जितनी भी यहाँ पे मैनेजमेंट थी, वो सारी जो यहाँ के प्रबंधकों की जानकारी थी, वो हमने आपके साथ साझा करी। जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट काम करती है, जो भी इनके विचार हैं, जो आने वाले डोनर हैं, उनकी सारी जानकारी, जो यहाँ पे कलेक्शन टीम्स आती हैं, उनकी सारी जानकारी हमने आपको अपने कैमरा के माध्यम से साझी करी। तो लास्ट में हमने आपको प्रबंधकों के विचार भी बताए कि संत रामपाल जी महाराज कैसे विश्व की शांति के लिए एक महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। और प्रबंधकों द्वारा हमें ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज विश्व की शांति के लिए महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हित होगा। ऐसी आध्यात्मिक क्रांति संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में लाना चाहते हैं, जिससे मानव कल्याण होगा, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालातों को टाला जा सकता है। उन्होंने ये भी बात कही कि जैसे ही अमेरिका और ईरान का जो क्लैश चल रहा था, जो उनके मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जैसे ही उनका सीज फायर हुआ, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अपने सतलोक आश्रम में लौट आए। तो उनका कहना है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये दर्शाता है कि जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणियाँ की गई हैं बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो इन पे सटीक बैठती हैं। और संत रामपाल जी महाराज से पे एक नहीं, ऐसे कई भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणियां की हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक क्रांतिकारी आएगा जो पूरे विश्व को एक करेगा,
एक नाम, एक झंडा और एक विधान चलाएगा और पूरी जनता को, जन कल्याण को, पूरी मानवता को एक सबक सिखा के आध्यात्मिकता की ओर लेके आएगा। विश्व में जो है शांति स्थापित करेगा, नेकी की ओर लोगों को लेके जाएगा, नैतिकता की ओर युवाओं को लेके जाएगा। ऐसी ही बहुत सारे उनके उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा वो पूरे भी कर रहे हैं। तो दर्शकों, एक ये सामाजिक कार्य था संत रामपाल जी महाराज का, जो हमने आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं कि संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो आप उनको किस नज़र से देखते हैं और आपके उनके प्रति क्या विचार हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।